एक्सरसाइज 4 बेटा, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट बताना। 13.05 में डिवाइड करना 100 से। आपको बताए थे कि जितना जीरो होता है 100 में 2 जीरो जब डिवाइड करते हैं तो डिसमल क्या होता है, लेफ्ट साइड में उतना शिफ्ट हो जाता है, उतना ही डिसमल जो होता है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्या कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो डिसमल कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2। तो देखो 1 और 2 शिफ्ट हो जाएगा, यानी 13 के आगे लग जाएगा पॉइंट, तो 0 पॉइंट, इसलिए पॉइंट ऐसे लगा देंगे। तो ऐसे पेन भी गिर सकता है, इसलिए 0 पॉइंट लगा देते हैं, 0 लिख करके पॉइंट लगा देते हैं। 0.1305। देखो 1 एक 10 में 1 जीरो है, तो कहाँ कितने लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1, तो कुछ है ही नहीं, यानी 0 है, तो एक 0 का और शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इस 0 के आगे चला जाएगा। कोई डिजिट होता तो डिजिट लिखते, तो कुछ नहीं, तो 0, तो कितना हो जाएगा 0.006 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है इसलिए एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। जब डिवीजन में यही होता है कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में राइट में शिफ्ट हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पॉइंट इधर आ जाता है, और डिवीजन हो रहा है इसलिए पॉइंट किधर चला जाता है, शिफ्ट होकर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो पॉइंट कितना आगे देखो, तो ये क्या होगा 0.006 होगा। देखो इसमें कितने 1 2 3, तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 हमको शिफ्ट होना है, तो यानी एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.05023। फिर देखो इसमें 2 जीरो, इसलिए आगे 2 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो 1 2, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद 1 के बाद आ जाएगा, तो 1.834 हो जाएगा। देखो इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, क्योंकि इस जीरो के बाद बेटा कोई डिजिट नहीं है। अगर डिजिट होता तब ऐसे नहीं डिवाइड करते, तब नॉर्मल से डिवाइड करना पड़ता है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे। लेकिन जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए एक जब जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं होता तो ये क्या होता है, जितने जीरो होते हैं उतना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें 1 जीरो है देखो, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो 8 से पहले आ जाएगा इसमें, यानी 0.832 हो जाएगा। इसमें कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो 1 2 है और 3 डिजिट चाहिए, तो एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.03952 हो जाएगा। एक 0 है तो एक डिजिट शिफ्ट होगा, यानी एक 3 से पहले आ जाएगा, यानी 3.367 हो जाएगा। एक 0 है, एक डिजिट शिफ्ट होगा, 11.458 आ गया। एक 0 एक डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट में, यानी 0 से पहले आ जाएगा, यानी 46.037। क्लियर हो गया आप लोगों को, जितने 0 होंगे उतना लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करना है, तो फिल करने पे आया है, यानी देखो 0 कितना शिफ्ट हुआ है, देख के ही लगा लोगे, जैसे सिखाएं आप लोगों को ये बताया ना, तो इसमें कितना 0 शिफ्ट हो गया है, अरे पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया आगे, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, यानी एक पॉइंट आगे शिफ्ट होने का मतलब 10 से डिवाइड किया गया। इसमें भी देखो ये दिया हुआ है और इतना आ गया, यानी इसमें भी एक पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, यानी 10 से डिवाइड हुआ है। इसमें देखो कितना शिफ्ट हुआ आगे, इसमें देखो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना ये बेटा, ये और ये दिया हुआ है, ये फिल करना आपको। इसमें देख रहे हो कि पहले ही 31.4 था और यहाँ पे आ गया 0.314 आ गया, यानी 2 डिजिट आगे शिफ्ट हुआ है। 2 डिजिट आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा, 100 से डिवाइड किया गया। इसमें भी देखो आपका यहाँ 6 से, यानी 2 डिजिट शिफ्ट हो गया आगे, 1 और 2 डिजिट, तो 2 डिजिट शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया, 100 से डिवाइड हुआ, इसलिए 100 होगा। अब इसी तरह से देखो यहाँ पे देख के फिल करना है, देख के पता लगाओगे कैसे हुआ। देखो यहाँ पे 143.7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1.43, यानी कितने डिजिट शिफ्ट हुआ आगे, 1 2 डिजिट का मतलब हो गया 100 से डिवाइड हुआ। इसमें देखो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हमको एक डिजिट केवल आगे शिफ्ट हुआ, यानी 10 से डिवाइड होगा। इसमें देखो दिख रहा है कि कुछ भी नहीं शिफ्ट हुआ, जैसा था वैसा ही है। तो इसमें जैसा था वैसा ही है, तो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, एक भी नहीं हुआ, यानी 1 से डिवाइड हुआ। तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से कोई चीज़ डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, इसलिए जब कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ तो 1 से डिवाइड हुआ। इसमें भी देखो कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ तो 1 से डिवाइड हुआ। इसमें भी बेटा
कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ, देखो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया, यानी 1 से डिवाइड हुआ। इसमें 0 आ गया, 0 आने का मतलब अगर इस डिजिट से 0 आ गया डिवाइड होने पे, यानी वो क्या हो गया, यानी 0 में किसी डिजिट से डिवाइड करने पर 0 ही आता, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखो डिवाइड द फॉलोइंग, अब पॉइंट डिसमल में डिसमल से डिवाइड करना। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो ये 0.36 बाई 0.3 से डिवाइड करना है, यानी इसमें इसे डिवाइड करना है, यानी ये ऊपर कर दिया है नीचे कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड कर। अब नीचे वाला हम चाहते हैं कि पॉइंट से फ्री हो जाए, तो नीचे में कितने डिजिट है, 0.3 है, यानी एक डिजिट चाहिए, एक अगर एक 0 और बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो ऊपर किया तो ऊपर मल्टीप्लाई होने पर, देखो मल्टीप्लाई होने पर 0 किधर हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, यानी 3.60 हो गया, और नीचे ये 3 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो 0 यहाँ आ गया, ये 3 हो गया। अब 3 से 3.60 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर देखो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 3 2 जा 6, और 0 का तो कोई बात कही नहीं, तो 1.2 आ गया। इसी तरह से देखो 2.8 बाई 0.4 से, इसमें भी पॉइंट एक डिजिट के बाद है, 0 पॉइंट है ना, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.4 है ये, तो इसमें भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये देखो ये 28 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 7 जा 28 होता है, तो ये आ गया 7 आ गया। अब इसके बाद देखो आपका 0.36 में बाई 1.2 से, इसमें भी देखो 1.2 है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले का पॉइंट खत्म हो गया, जब पॉइंट इसका फिनिश हो गया तब देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें ये 3.6 है और नीचे 12 है, ये नीचे बढ़ा है, तो जब ये करेंगे तो यानी पहले ही हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से तो जाए 3 में सिर्फ जाएगा नहीं, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे ना 3.6 और डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या हो गया, 3 क्या हो गया, छोटा हो गया 12 से, तो दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, तो जब 2 लेना पड़ेगा तो पॉइंट वाली जब वैल्यू भी लेते हैं तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, कितना लगाना पड़ जाएगा, पॉइंट, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, तब 12 में 3 जाए कितना होता है, 36 होता है, तब 36 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.3 आ जाएगी। इसी तरह से इसमें भी देखो, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 आ गया तो नॉर्मल सा मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14 होता है, फिर 1 रह जाएगा तो 1 यहाँ लग जाएगा, तो 1 2, यानी अब इसके बाद पॉइंट वाला ले लेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, और कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, ये समझ रहे हो आप लोग, नहीं तो मुझे फिर से बता दें, 5.2 है बेटा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, अरे किससे डिवाइड करना है हमको, 2 से, तो 2 7 जा 14 हो गया, 1 बच गया, यहाँ से देखो जब 1 बच गया, अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारनी है ना, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और फिर ये 2 आप ले लेंगे, और 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, यानी 7.6 आ गया। इसी तरह से इसमें भी, इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका 6.39 है, और डिवाइडेड बाई 0.9 से, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पॉइंट से फ्री होगा। अब इसको भी ये नॉर्मल सूप से हो गया 7, अरे 9 7 जा 63, फिर वहाँ पॉइंट लगे, 7 1 जा 7 हो गया। अब आपका देखो यहाँ पे 0.56 बाई 0.7 से डिवाइड करना है, अब इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या हो गया, पॉइंट से फ्री हो गया। अब 7 देखो, ये भी फिर वही जैसे आगे बताएं अभी कि 5 क्या है, 7 से छोटा है, इसलिए दोनों डिजिट लेंगे, जब दोनों लेंगे तो पॉइंट वाला भी लेना है, इसलिए पॉइंट लग जाएगा, तो 0 पॉइंट हो गया। अब कितने बार जाता है, 7 8 जा 56 होता है, तो 8 आ गया। इस तरह देखो 0.125 बाई 0.05, अब इसमें देखो 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तब वो पॉइंट से फ्री हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 डिस्टेंस डिसमल। डिवीजन में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और मल्टीप्लिकेशन राइट की तरफ होता है। जब ये 2 डिजिट यहाँ जाएगा 12.5 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है। ये 5 हो गया, आप नॉर्मल से डिवाइड कर दोगे, 5 2 जा 10 हो गया, फिर 2 रह जाएगा, फिर पॉइंट वाला लेंगे तो 5 5 जा 25, ऐसे पीछे से बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा इस तरह से इसमें क्वेश्चन है, देखो अब 0.0096 बाई 0.4 से डिवाइड करना है। इसमें देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट शिफ्ट हुआ, तो एक डिजिट शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया, कितना आ गया, यानी 0.096 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया ना डिसमल, एक ही डिजिट हो गया, और नीचे ये पॉइंट खत्म हो गया, 4 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 4, यहाँ पॉइंट लगाइए 4, ये 0 उतार देंगे, क्योंकि अब 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। इस तरह से इसमें भी देखो 0.416 बाई 0.16 से डिवाइड करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना खत्म फिनिश होगा इसका नीचे वाला पॉइंट। तो 100 से, क्योंकि पॉइंट के नीचे वाला देख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे वाले में क्या है 0.16 है, यानी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट शिफ्ट होने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से, तो नीचे वाला शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा 16 पूरा हो जाएगा। ये 2 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 14 1.6 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 16 2 जा 36 आ जाएगा, और 32 आ जाएगा ना, 16 2 जा 32 आ गया। तो ये यहाँ पे 41 से जब माइनस किया 9 हो गया। अब फिर देखो पॉइंट वाला लेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 16 6 जा 96 हो गया। 400 कहते हैं, यानी कितना आ गया इसका पॉइंट, 2.6 आ गया इसकी वैल्यू। अब देखो आई में बेटा 0.093 डिवाइडेड बाई 0.31 से। अब इसमें भी देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, अरे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। दोनों को 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली जो है 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना राइट में, तो 31 आ जाएगा नीचे, और ऊपर शिफ्ट होगा तो 9.3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट आ जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई होने पे, तो 9.3 आ गया। अब देखो ऊपर की वैल्यू क्या है, ये वाली छोटी है तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा, इसलिए हमको पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी ले रहा है, तो 0 पॉइंट, और देखो 3 से जाएगा 3 बन जाए 3 3 3 9, यानी 3 बढ़ गया, तो 0.3 आ गया। अब देखिए आपका बेटा 0.0729 बाई 8.1। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा 0 से, तो अरे 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट है ना, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो नीचे क्या हो गया, इसका तो शिफ्ट करके तो ये हो गया 7.29 हो गया, और नीचे क्या हो गया 81 हो गया। ये 0 यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट करके यहाँ चला गया ना एक डिजिट की वजह से, तो 81 हो गया। इसमें देखो ये ध्यान दो, यही चीज़ आपको बताना नहीं, इसमें पॉइंट से पहले एक डिजिट है और यहाँ पे 81 है, तो ये बड़ा है और ये क्या हो गया छोटा हो गया, यानी हमको 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 2 डिजिट लेने पर भी 72 ही आएगा, यानी हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट और लेना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट और लेने पड़ेंगे उतने 0 लगाने पड़ते हैं, ये ध्यान देना बेटा आपको। 81 है, 7 लेने का तो हमको रूल है कि 7 हमको लेंगे, लेकिन हमको 7 से मेरा काम नहीं चला, हमको 2 भी चाहिए, और 2 चाहने के साथ साथ 9 भी चाहिए, तब मारा जाएगा, क्योंकि 2 लेने पर भी 72 ही हो रहा है, हमको 9 भी चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट और एक्स्ट्रा चाहिए हमको। तो 2 डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमको पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि इसकी वजह से, और उसके बाद तब इसमें 9 बढ़ जाएगा, तब इसको लिखेंगे 9 81 9 जा, तो 9 1 जा 9 हो गया, 9 8 जा 72 हो गया। तब इसी बेटा ये मेन समझाना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट और एक्स्ट्रा लिए हैं, जितनी डिजिट उतना 0 बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.009 हो गया। इसी तरह से इसमें भी ये देखो लिखा हुआ है 0.0676 डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना है 2.6 से,
अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यानी 10 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर शिफ्ट होकर के पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.676 आ गया और नीचे 26 आ गया। अब ये देखो इसमें भी वही 26 है। अब हमको इसमें कितने डिजिट चाहिए बेटा? इसमें पॉइंट के बाद हमको एक तो हम लेने का, हमको रूल है कि डिवाइड में एक तो लेते हैं, लेकिन एक से हमारा नहीं काम चल रहा है, हमको 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो एक तो हम लेने का रूल है, जैसे इसमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए था, इसमें 1 चाहिए एक्स्ट्रा, इसलिए पॉइंट के बाद 1 0 लगाएंगे और उसका जब पॉइंट के बाद 1 0 लगाएंगे यानी 67 हो गया। जब 67 ले लें तो कितने बार गया? 2 बार में गया, 2 बार में गया, 26 में 2 से मल्टीप्लाई किया 52 आ गया, 7 से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, 6 से 5 गया 1 आ गया। ये तो फिर हमारा रूल है कि एक डिजिट क्या करते हैं फिर ले लेते हैं, ठीक है। तो 156 आ गया, तो ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 6 36 और 6 2 12, 12 में 3 15 हो गया 6 बार, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.026 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया आपको बेटा? आप लोग चलिए नेक्स्ट में।